वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनवरी के अपॉइंटमेंट को रिवाइज करेंगे। हम लोग रिवाइज कर चुके हैं नवंबर को, दिसंबर को, जनवरी को। ठीक है, अभी बहुत जल्द फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारे अपॉइंटमेंट रिवाइज करा दूँ, सारे सेगमेंट कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट बनी है, उसको फॉलो करते रहिए। और जितना समय आपके पास अब बचा है आर ओ के लिए, यूपी से 2025 की अगर तैयारी 12 अक्टूबर वाली भी कर रहे हैं तो बचे हुए समय में आप अगर SCS का रिवीजन मटेरियल पढ़ लेते हैं, जितना रिवीजन मटेरियल है प्लस उसकी टेस्ट से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्विज से प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से चाहे जैसा पेपर है आप कट ऑफ निकालने की स्थिति में होंगे, ऐसा कंटेंट है वो। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं। तो माया सांडू की बात करिए, मोल्दोवा की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। दूसरी बात है ना, मोल्दोवा की नई प्रेसिडेंट बन गई है माया सांडू। कौन बन गई है? माया सांडू। बस टू द पॉइंट याद रखना है आपको। लेबनान के 14वें प्रेसिडेंट बने कौन? जोसेफ ऑन बने लेबनान के 14वें प्रेसिडेंट। कौन? जोसेफ ऑन। और लेबनान आपको ये दिख रहा होगा, लेबनान। ठीक है, बेरूत इसकी कैपिटल है। लैंडलॉक कंट्री नहीं है क्योंकि भूमध्य सागर इधर पड़ता है इसका। ठीक है, बाकी सीरिया इधर पड़ जाएगा, आप देख सकते हो, और इजराइल वगैरह ये। तो ये लेबनान है। तो माया सांडू मोल्दोवा की और जोसेफ ऑन लेबनान के। फिर इसके बाद वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बन गए हैं कौन? निकोलस मादुरो इनका थर्ड टर्म है। ये बन गए वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति। तो वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, जोसेफ ऑन लेबनान के, माया सांडू आपकी मोल्दोवा की। डोनाल्ड ट्रंप का कल मैंने आपको बता ही दिया था, डोनाल्ड ट्रंप का ये बन गए हैं राष्ट्रपति, ये कल देख लिया था। इसके बाद आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटेर। बस इतना याद रखो बस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है ये। क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटेर आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटेर। फिर माइकल मार्टिन की बात करें, ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, आइसलैंड के क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटेर। ठीक है, आयरलैंड के माइकल मार्टिन, आइसलैंड के क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटेर, और निकोलस मादुरो हो गए आपके वेनेजुएला के, लेबनान के जोसेफ ऑन हो गए, और मोल्दोवा के माया सांडू हो गया। ठीक है, इसके बाद सुहास सुब्रमण्यम की अगर बात करें, सुहास सुब्रमण्यम ये बने हैं 19वीं अमेरिकी कांग्रेस में शपथ दिलाने वाले, यानी स्वेरिंग इन, मतलब शपथ लिए इन्होंने 119th US कांग्रेस जो है उसमें, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। माइकल जॉनसन अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष बन गए वापस से। और गुकेश डोमा राजू ये RBL बैंक के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, गुकेश डोमा राजू। ठीक है, अगेन इन दो को मैं 20% ही दूंगा, मतलब 2 पॉइंट कह सकते हो। बाकी ये जितने बताए 5 स्टार है, इनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन अंडर-20 एंड अंडर-17 नेशनल फुटबॉल टीम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जोकिम एलेक्जेंडरसन बन गए भारतीय महिला अंडर-20 और अंडर-17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मोरेल बोन क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड की बात करें, इसके जो जयशा है ICC के अध्यक्ष, वो बन गए, है ना। तो अब ये मोरेल बोन क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हो गए जयशा भाई। ये सलाहकार परिषद है, पुराने विश्व क्रिकेट कमेटी की जगह ले गई है। ठीक है, भुवनेश कुमार की बात करें अगर, भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इंपॉर्टेंट है यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बन गए भुवनेश कुमार। कौन बन गए? भुवनेश कुमार। ठीक है, फिर आशुतोष अग्निहोत्री की बात करें, ये चेयरमैन बन गए हैं, चेयरमैन एंड MD बन गए हैं किसके? FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आशुतोष अग्निहोत्री। कौन? आशुतोष अग्निहोत्री। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वी नारायणन बने इसरो के नए चेयरमैन, जो कि 11वें नंबर के हैं। इससे पहले थे S सोमनाथ। इससे पहले कौन थे? S सोमनाथ। ठीक है, याद रखिए, इससे पहले S सोमनाथ, अब बन गया है वी नारायणन, 11वें चेयरमैन। फिर न्यू डायरेक्टर जनरल की बात करें, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये बन गए फैज़ अहमद किदवई। कौन बन गए? फैज़ अहमद किदवई। ठीक है, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की बात करें, ये न्यू DG बन गए CRPF के न्यू DG कौन बन गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। फैज़ अहमद किदवई बन गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसरो के नए चेयरमैन बन गए वी नारायणन। FCI के नए डायरेक्टर बन गए आशुतोष अग्निहोत्री। UIDAI के नए CEO भुवनेश कुमार। और
मेरिल बोन क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड में शामिल हो गए हैं जे शाह, ठीक है। उसके बाद जोकिम एलेंडरसन जो है ये नए हेड कोच बन गए अंडर-20 अंडर-17 फुटबॉल के। आरबीएल बैंक के न्यू ब्रांड एम्बेसडर गुकेश डोमा राजू बन गए हैं। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के वापस से अध्यक्ष चुने गए माइक जॉनसन। और माइकल मॉर्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, आइसलैंड के क्रिस्टन फ्रस्टोडिल्ड जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री भी। आई होप आपका ये रिवीजन हो गया होगा। तो देखा आपने 5 मिनट लगा और आपका पूरा रिवीजन हो गया शानदार तरीके से। ऐसे ही छोटे छोटे कदम जब आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपका सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। बस आपको लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही फॉलो करना है, संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और अपॉइंटमेंट कराएंगे।